जय हिंद। तो समझते हैं आने वाली 6 से 8 शिक्षक भर्तियों के लिए यदि आपने भी ग्रेजुएशन के साथ डीएलएड कोर्स कर रखा है तो क्या आपको भी वैलिड किया जाएगा। ऐसे में कहीं न कहीं आपके मन में ये कन्फ्यूज़न रहता है कि यदि हमने 1 साल में 2 डिग्री लिया है तो क्या वह आगे शिक्षक भर्ती में वैलिड होगा। ऐसे में इसी के साथ-साथ एनआईएस डीएलएड परिप्रेक्ष्य में भी समझेंगे कि यदि आपने भी 2017-19 बैच में डीएलएड के साथ-साथ ग्रेजुएशन भी किया है तो आपके लिए क्या संभावनाएँ बन सकती है। तो ऐसे में नॉर्मली यदि आप डीएलएड किए हैं या फिर आप एनआईएस से डीएलएड किए हैं या फिर आप 6 से 8 शिक्षक भर्ती के लिए डीएलएड प्लस ग्रेजुएशन एक साथ किए हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी खास होगी। तो ऐसे में नियमों को मद्देनज़र हम समझेंगे कि स्पेशली यदि आपने दोनों कोर्स को एक साथ किया है, इसके साथ साथ यूजीसी का नियम क्या कहता है, एक साथ 2 कोर्स को कंप्लीट करने के बाद की क्या संभावनाएं बन सकती हैं, सभी पहलुओं पे मैं इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से आप लोग के समक्ष चीज़ें साझा करूंगा, जहां से स्पेशली एक साथ 2 तरह के कोर्स के संबंध में या उसके वैलिड या शिक्षक भर्ती के संबंध में जानकारियां स्पष्ट होंगी। जी हाँ, तो देखिए चलिए सबसे बात बिल्कुल प्रारंभ से प्रारंभ करते हैं कि देखिए बात करेंगे हम ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड की। यदि आपका एक ही सेशन रहा हो तो इसके लिए क्या संभावनाएं बन सकती हैं। तो देखिए विस्तार से चीज़ों को समझिए तो हम मान सकते हैं कि यदि आपने ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया है 2017, तो जाहिर सी बात है वह जो क्लियर होगा वो 2020 यानी कि 17-18, 18-19 और 19-20 3 सेशन होंगे और आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा। ग्रेजुएशन के अंतर्गत आप बीए, बीएससी, बीकॉम जो भी कर रहे हों, इसके साथ साथ मान लीजिए बीच में इन तीनों वर्ष के या इसके प्रारंभ में भी आपने एडमिशन लिया डीएलएड 2017 में, तो डीएलएड जो कोर्स होता है वह द्विवर्षीय होता है। तो ऐसे में 17-18 और 17-18 और 18-19 यानी कि 2 साल के सेशन में वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसे में एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि क्या स्पेशली क्लास 6 to 8 के लिए यदि मैंने ग्रेजुएशन के साथ डीएलएड किया है तो वैलिड होगा। और यहाँ पे इसके साथ साथ एक और महत्वपूर्ण चीज़ है कि आपका सीटेट या आपके अपने राज्य में होने वाले जो एस टेट के एग्ज़ाम होते हैं वह यानी कि लेवल 2 क्लियर होना चाहिए, जो जूनियर का होता है, तभी आप 6 से 8 के लिए वैलिड होंगे। इसके साथ साथ यदि आपका 1 से 5 क्लियर है तो आप लेवल 1 के लिए वैलिड होंगे। ऐसे में कई प्रदेशों में 6 to 8 की भर्तियां आने वाली हैं, इसलिए कहीं न कहीं ये भी सवाल थे कि ग्रेजुएशन के साथ डीएलएड वालों का क्या होगा। तो चलिए नियम की तरफ चलते हैं कि नियम क्या कहता है। तो देखिए नियम ये कहता है कि यदि आपने 2 कोर्स एक साथ किया है तो बिल्कुल वो वैलिड होगा, बशर्ते उसमें एक जो आपका कोर्स है वो दूरस्थ माध्यम से या डिस्टेंस लर्निंग होनी चाहिए और दूसरा रेगुलर होना चाहिए। यानी मान लीजिए आपने ग्रेजुएशन जो है कि ग्रेजुएशन आपने रेगुलर किया है और डीएलएड आपने दूरस्थ से किया है, डिस्टेंस से किया है या फिर ओपन से किया है तो वह बिल्कुल वैलिड होगा उसमें, यानी कि शिक्षक भर्ती में आपको कुछ तरह की कोई समस्याएं नहीं होने वाली हैं। इसके साथ साथ आपको अपने राज्य के सीटेट लेवल 2 यानी कि आप 6 से 8 के लिए या फिर सीटेट लेवल प्रथम 1 to 5 के लिए वो भी क्लियर होना चाहिए। के साथ साथ यदि सीटेट नहीं क्लियर है तो आपके अपने राज्य में होने वाले जो टेट एग्जाम्स होते हैं वो क्लियर होने चाहिए, तो ही आप वैलिड होंगे। तो सब मिलाकर यदि कहा जाए कि एक साथ क्या 2 डिग्री वैलिड है या मैंने ग्रेजुएशन के साथ डीएलएड किया है तो वैलिड है, तो बिल्कुल आपका कोर्स वैलिड है, बशर्ते आपका जो कोर्स है वो एक रेगुलर होना चाहिए, दूसरा दूरस्थ माध्यम से, डिस्टेंस माध्यम से या फिर ओपन माध्यम से होना चाहिए। तो वो दोनों कोर्स यदि आप एक ही सेशन में, भले ही 2017 में दोनों सेशन में आप एडमिशन लिए हैं, आपको आने वाले शिक्षक भर्ती में किसी तरह की कोई समस्याएं नहीं होने वाली हैं। तो इसके साथ साथ यदि एनआईएस से डीएलएड की बात की जाए तो आप लोग भी वैलिड है, लेकिन यहाँ पे स्पेशली एनआईएस से डीएलएड के लिए मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा, क्योंकि आपको भी पता है कि एनआईएस से डीएलएड विशेष परिस्थितियों में विशेष लोगों के लिए कराया गया था। अब बात करेंगे एनआईएस से डीएलएड की प्रत्येक चीज़ों को आप विधिवत ढंग से समझिएगा, क्योंकि एनआईएस से डीएलएड भी कई ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन के साथ डीएलएड कंप्लीट कर रखा है, उनके भी मन में ये सवाल था कि आगे हम क्या करें, क्या हमें शिक्षक भर्ती में मौका मिलेगा, तो उनके विषय में हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए एनआईएस से डीएलएड भी 2017-19 में केंद्र सरकार के अनुशंसा पे कराया गया था, स्पेशली ऐसे प्राइवेट गवर्नमेंट टीचर जो कि अप्रशिक्षित थे यानी कि अनट्रेंड थे, उनके लिए स्पेशल कोर्स कराया गया था और भारतवर्ष के लगभग 15 लाख टीचर्स ने इस कोर्स को कंप्लीट कर रखा है। तो ऐसे में
आपका जो डीएलएड कोर्स है वो तो डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के अंतर्गत आता है। यह दूरस्थ भी है तो ज़ाहिर सी बात है आप वैलिड होंगे। लेकिन बात यहाँ पे सर्विस इन अनट्रेन्ड टीचर की आती है, तो यानी कि एनआईएस से डीएलएड वही शिक्षक कर पाए थे जो ऑलरेडी प्राइवेट, गवर्नमेंट या अशासकीय सहायता प्राप्त या फिर किसी तरह स्कूल में वो पढ़ा रहे थे। यह कोर्स स्पेशली उन्हीं के लिए था। अब यहाँ पे आप ये बात कहें कि अब मैंने ग्रेजुएशन रेगुलर किया है, उसी मध्य मुझे एनआईएस से डीएलएड मिला, 17-19 बैच में इसे मैंने कंप्लीट कर लिया, मेरा ग्रेजुएशन चलता रहा। तो आप स्कूल में कब थे, आप अपने रेगुलर ग्रेजुएशन में कब थे? और रह गई बात एनआईएस से डीएलएड की, तो उसमें आपको सप्ताह में 2 ही दिन केवल क्लास करने जाते थे, तो वो ओपन से था। जैसा कि ओपन एनआईएस ओपन जो है अपने कोर्सों को कराती है, तो वो तो ओपन हो गया, वो तो वैलिड है। लेकिन यदि स्पेशली आप एनआईएस से डीएलएड के साथ ग्रेजुएशन किए हैं तो इसमें थोड़ी सी आपको समस्या ये आ सकती है कि स्कूल में प्रेजेंटी को लेकर, क्योंकि एनआईएस से डीएलएड केवल अप्रशिक्षित शिक्षकों का था जो ऑलरेडी स्कूल में पढ़ा रहे थे, वे स्कूल चाहे जैसे भी रहे हो। तो ऐसे में यदि आप रेगुलर बीए के साथ, रेगुलर ग्रेजुएशन के साथ, चाहे वो बीए बीएससी बीकॉम हो के साथ, यदि आपने एनआईएस से डीएलएड किया है तो आपको समस्या होगी, क्योंकि आप स्कूल में कब थे। यानी कि यह कोर्स तो केवल प्राइवेट जो या फिर गवर्नमेंट उन अध्यापकों के लिए था जो कि केवल अनट्रेन्ड थे। तो ऐसे में आपको समस्या होगी। और सशर्त यदि आपने डीएलएड के साथ यानी कि किसी ओपन यूनिवर्सिटी से, मान लीजिए हर एक राज्यों में ओपन यूनिवर्सिटी होती है, जैसे हमारे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में राष्ट्रीय मुक्त राशि टंडन महाविद्यालय है, इसके साथ साथ इग्नू है, के साथ साथ बिहार जैसे हो गया, वहाँ पर भी अपना ओपन है। हर स्टेट के पास अपने अपने ओपन यूनिवर्सिटी होती है, वहाँ से जो लोग जो भी डिप्लोमा लेते हैं वो ऑल ओवर इंडिया वैलिड होता है। तो यदि आप ओपन से दूरस्थ से डीएलएड कोर्स कर रखा है या ग्रेजुएशन, या आप रेगुलर डीएलएड कर रहे हैं और दूरस्थ से ग्रेजुएशन किया है, तो वह एक साल में एक सेशन में दोनों आपके वैलिड होंगे विथ सीटेड पेपर 1 और पेपर 2। इसके साथ साथ यदि एनआईएस परिप्रेक्ष्य की बात की जाए तो एनआईएस परिप्रेक्ष्य मैंने आप लोग को बताया, यदि आप किए हैं तो आपको थोड़ी समस्या होगी, क्योंकि जब भी आप कहीं शिक्षक भर्ती में अपने ग्रेजुएशन प्लस सीटेट पेपर 2 का आवेदन 6 to 8 क्लास के लिए करेंगे, तो वहाँ पे आपको दिखाना होगा कि आप स्कूल में कब थे। यानी कि आपने ग्रेजुएशन तो रेगुलर से किया और जो एनआईएस से डीएलएड था वो ऑलरेडी दूरस्थ से था, तो यहाँ तक तो ठीक था। लेकिन क्लास की बात और रह गई स्कूल की बात, यहाँ पे आपको समस्या होगी। तो आई थिंक आप चीज़ों को समझे होंगे और बीच का अंतर भी मैंने पूरा प्रयास किया कि समझा पाऊँ, बट इसमें यदि आप बोलना चाहें तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। तो आप अब समझ गए होंगे कि स्पेशली एनआईएस के साथ यदि आपने रेगुलर ग्रेजुएशन के साथ डीएलएड किया है तो आपको थोड़ी समस्या अवश्य आएगी। बाकी आप यदि नॉर्मल स्टूडेंट है तो आपको कोई समस्या नहीं होने वाली है। क्योंकि कई ग्रुपों में ये मैसेज मैं देख रहा था, काफ़ी स्टूडेंटों के बीच में जो है कन्फ्यूजन था। इसके साथ साथ कुछ और एनआईएस से डीएलएड अभ्यर्थी थे जिनके संपर्क में मैं हूँ, उनके भी यहाँ से ये चीज़ें आ रही थी कि सर इस पर कुछ बताएँ, क्या हम संभावनाएँ बन सकती हैं। तो मैंने पूरा प्रयास किया कि कम शब्दों में चीज़ें आप तक पहुँचा पाऊँ। और आप एक शिक्षक है, विधिवत ढंग से चीज़ों को समझे भी होंगे। बट और भी किसी तरह की कोई शंका है, कोई आपके मन में विचार है तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य करिएगा, मैं उसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो आई थिंक आप चीज़ों को समझे होंगे कि एक साथ 2 डिग्री वैलिड है, लेकिन एक दूरस्थ और एक ओपन से होनी चाहिए। यही मामला एनआईएस से डीएलएड में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि यह कोर्स स्पेशली अनट्रेन्ड टीचरों के लिए था। यदि आपने एनआईएस से डीएलएड के साथ रेगुलर ग्रेजुएशन किया है तो आपको समस्या होगी, क्योंकि तब आप स्कूल में कहाँ थे। यानी कि आप तो स्कूल में पढ़ा रहे थे तभी तो आपने ये कोर्स किया, तो कहाँ से ग्रेजुएशन आ गया रेगुलर के लिए। यानी कि आप एक बार में 3 जगह नहीं हो सकते। इसी के मद्देनज़र आपको समस्या होगी। तो जहाँ कहीं भी आप सर्टिफिकेट स्पेशली 6 to 8 के साथ विथ एक साल यानी कि सेम ईयर में ग्रेजुएशन का डिग्री लगाते हैं तो सोच समझ के लगाइएगा। बाकी और जो भी जानकारियाँ आएंगी लगातार मैं टीचर प्लानिंग पॉइंट चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचाने का काम करता हूँ, ताकि किसी भी समय किसी भी प्रकार की कोई भी कन्फ्यूजन न हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। अब तक स्वस्थ व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।